हेलो गाइस, आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द गुड डॉक्टर के सीज़न 1 के एपिसोड 3 को। एपिसोड 1 और 2 का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। इस वीडियो का लाइक एम है 500 लाइक्स का, सो प्लीज़ कंप्लीट कर देना ताकि मैं इसके अगले एपिसोड जल्द ही जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर दूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चले चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें शॉन को दिखाया जाता है जो रात के वक्त अकेले बैठ के कुछ सोच रहा होता है, पर तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। पहले तो लगता है कि वो उसके फादर होंगे, पर जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे उसकी नई नेबर सामने खड़ी दिखाई देती है जिसका नाम वो लिया बताती है। और वो शॉन को बताती है कि एज वो गेम्स खेल रही थी तो उसके कंट्रोलर की बैटरी डाउन हो चुकी है, तो क्या उसके पास कुछ पेंसिल बैटरीज हैं। जिसके जवाब में शॉन उसे बताता है कि वो एक हॉस्पिटल में काम करता है। और यहाँ हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि शॉन को कन्वर्सेशन करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। एज मैंने पहले भी बताया था कि वो एक ऑटिस्टिक है और इसी ऑकवर्डनेस के चलते शॉन क्लिया को उसके बारे में नहीं पूछ पाता। सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ हॉस्पिटल में एक नया केस आता है जहाँ एक पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। उस पेशेंट की ऑलरेडी एक सर्जरी हो चुकी होती है, पर अभी उसका क्योर यही है जल्दी से जल्दी लिवर ट्रांसप्लांट किया जाए। और यहाँ डॉक्टर मिलिंडस उस लिवर को रिसीव करने के लिए शॉन और क्लेयर को भेजते हैं। और हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि अभी भी डॉक्टर मिलिंडस को शॉन के ऊपर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देते। यहाँ शॉन और क्लेयर निकल पड़ते हैं लिवर को रिसीव करने के लिए। एज शॉन ये सब पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था, वो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के ये सोचने लगता है कि कैसे वो और उसका भाई बचपन में हेलीकॉप्टर में बैठने के सपने देखते थे, पर अनफॉर्चुनेटली उसके भाई की डेथ हो जाती है। और वो क्यों, वो तो हमें पिछले एपिसोड में पता चल गया था, इसलिए बोल रहा था कि पिछले एपिसोड पहले देख के आए। यहाँ हमें उस पेशेंट को दिखाया जाता है जिसपे लिवर ट्रांसप्लांट होने वाला था, पर वो यहाँ डॉक्टर जैरेड से कहता है कि उसने हॉस्पिटल आने से पहले एक ड्रिंक पी थी। और जैरेड उसे सच बोलने के लिए अप्रिशिएट करता है। और इसे सुनने के बाद जैरेड जाके डॉक्टर मिलिंडस को इसके बारे में बता देता है, पर यहाँ डॉक्टर मिलिंडस उसे ये कहते हैं कि अगर चक ने इस बात पे झूठ बोला है तो आगे जाके उनको ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि क्या पता अगर चक ने एक से ज़्यादा ड्रिंक्स ली हो लेकिन वो ये बात छुपा रहा हो, और इसलिए डॉक्टर मिलिंडस उसकी कैलकुलेशन खुद बिठाते हैं। और यहाँ सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद एग्जैक्टली 0.03% कोलेस्ट्रॉल रेट दिखा रहा होता है, जो कि रिपोर्ट से 100% मैच कर रहा था। डॉक्टर मिलिंडस भी कुछ कम जीनियस नहीं थे। एनीवेज यहाँ ये दोनों फैसला करते हैं कि इसके बारे में वो जूरी बिठाएंगे, जिसके बाद हॉस्पिटल में इस केस के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि वो ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल है या नहीं। पर यहाँ चांसेस कम होते हैं कि अब ट्रांसप्लांट पॉसिबल हो, क्योंकि ये सब हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ था। एज हॉस्पिटल ने पहले ही चक को ये वार्न किया था कि वो पहले ऑपरेशन के बाद कोई भी ड्रिंक ना ले। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लेयर और शॉन को दिखाया जाता है जो पहुँच चुके होते हैं उस हॉस्पिटल में जहाँ से उन्हें उस लीवर को रिसीव करना था। यहाँ शॉन बेयर हैंडेडली उस ऑर्गन को चेक करने लगता है और क्लेयर उसे हैरानी से देख रही होती है, बिना स्कैन्स देखे उसे चेक कैसे कर रहा है। पर यहाँ शॉन फिर से अपना जीनियस गिफ्टेड माइंड यूज़ करता है और अंदर झांकने लगता है, और उसे ये सब करता देख क्लेयर बहुत ही ज़्यादा फेडअप हो जाती है एज उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जिसके बाद वो दोनों निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। और यहाँ ख़राब वेदर के चलते उन्हें बाय रोड ही अब ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके लिए वो उसी हॉस्पिटल में मांग करते हैं। पर यहाँ एज पूरा हॉस्पिटल बिजी था तो उनके पास एक एम्बुलेंस भी नहीं होती जिससे कि शॉन और क्लेयर वापस अपने हॉस्पिटल में जा पाएँ। पर यहाँ जैसे तैसे करके एक पुलिस वैन को अरेंज किया जाता है ताकि वो दोनों अपने हॉस्पिटल वापस जा पाएँ। पर जैसे ही यहाँ पुलिस की वैन आती है और उसके ऊपर का सायरन बजता देख शॉन अपने पास में चला जाता है और वो उसी टाइम को इमेजिन करने लगता है जिस दिन उसके भाई की मौत हो चुकी थी। उस दिन उसने अपने भाई को खो दिया था, जिसके बाद उसके पेरेंट्स ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया था। शॉन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी क्लेयर शॉन को नोटिस करती है कि वो पुलिस के गाड़ी के सायरन को घूर रहा होता है। जिसके बाद क्लेयर उस पुलिस ऑफिसर को कहती है कि वो अपने सायरन को थोड़ी देर के लिए ऑफ करे, जिसके बाद शॉन नॉर्मल हो जाता है। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि अभी तक शॉन अपने पास से नहीं उभरा है और उसका पास्ट कहीं ना कहीं अभी भी उस पर इफेक्ट डाल रहा है, जिसके वजह से उसका प्रेजेंट भी अभी ख़राब चल रहा है और इसीलिए वो दोस्त बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। पर यहाँ कार के अंदर शॉन क्लेयर को ये बताता है कि उसके
नेबर में ही एक क्लिया नाम की लड़की रहती है, पर यहाँ क्लेयर जब उससे ये पूछती है कि वो क्या काम करती है, वो कहाँ से है और वो उसे कितनी देर से जानता है, जिसका जवाब शॉन के पास नहीं होता। और यहाँ शॉन को ये रियलाइज़ होता है कि कल उसने जो ऑकवर्ड कन्वर्सेशन की थी, जिसकी वजह से वो उससे उसका नाम और पता नहीं पूछ पाया था। इन दोनों की बातें यहाँ चल ही रही होती हैं कि तभी शॉन को कुछ महसूस होता है। वो पहले उस स्टेराइल बॉक्स से उस लीवर को बाहर निकालता है और उसके बाद उसे चेक करने लगता है, जिसके बाद हमें जान पाते हैं कि उस बॉक्स का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन डैमेज हो रहा होता है। अब आइस लेने के लिए वो पास में ही एक ग्रोसरी स्टोर में रुकते हैं, पर वहाँ भी आइस नहीं होता, जिसके बाद शॉन क्लेयर से कहता है कि उन्हें सिर्फ उस कंटेनर का टेम्परेचर नीचे करना है और इसके लिए हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जिसके बाद वो पास में ही रखी कुछ आइसक्रीम्स उसके अंदर डाल देता है और उसके बाद टेम्परेचर नीचे आने लगता है। पर यहाँ एक और प्रॉब्लम हो चुकी थी। अब उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उनके पास जो भी स्कैन्स हैं वो सब ऑर्गन निकालने से पहले लिए गए हैं। उसका मतलब ये था कि अभी भी ऑर्गन मर रहा है। पर यहाँ क्लेयर उसका विश्वास नहीं करती, पर उसके बाद उसे याद आता है कि शॉन भी कोई कम नहीं, वो भी उसके तरह एक ब्रिलियंट डॉक्टर है। जिसके बाद शॉन उसे बताता है कि उस लीवर के लेफ्ट हिपैटिक डक्ट के ऊपर एक क्लॉट बन रहा है और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उन्हें शायद 2 घंटा और लगेगा, पर उसके बीच यह ऑर्गन एक्सपायर हो जाएगा, तो उन्हें अभी यहीं पे ही ऑपरेट करना पड़ेगा। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर पूरे रास्ते को जाम करते हैं ताकि वो दोनों वहाँ पे ऑपरेट कर सकें। पर यहाँ क्लेयर और शॉन को पीछे से बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही होती है क्योंकि उन्होंने पूरे रास्ते को जाम कर दिया था। एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस। कहीं यूजलेस कामों के लिए रास्ते जाम हो रहे हैं और कहीं अच्छे कामों के लिए भी रास्ते जाम करने पड़ते हैं और ऊपर से गालियां अलग से पड़ती हैं। एनीवेज, फिर से आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। यहाँ शॉन उस लीवर पे ऑपरेट करता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने एक ऑर्गन को बचा लिया, क्योंकि वो इस ऑर्गन को नहीं बचाते तो हॉस्पिटल में चक की डेथ भी पक्की थी। इन दोनों के बातों से हमें ये भी पता चलता है कि 800 पेशेंट्स इस लीवर के लिए अपॉइंट किए गए थे, पर उन 800 में से सिर्फ चक को ही ये लीवर मिलेगी। यहाँ हॉस्पिटल में बोर्ड मीटिंग बिठाई जाती है कि क्या चक को अब ट्रांसप्लांट के लिए भेजना चाहिए या फिर नहीं, एज उसने हॉस्पिटल के रूल्स तोड़े थे। पर यहाँ डॉक्टर मिलिंडस का दिल अभी भी ये कहता है कि उन्हें वो लीवर चक को ही देना चाहिए, एज वो ऑलरेडी एक आस लगाए बैठा था। यहाँ डॉक्टर मिलिंडस चक के बेटी को भी इसके बारे में बता देते हैं कि चक का लीवर ट्रांसप्लांट थोड़ा रिस्की है। और यहाँ ऑफिस बोर्ड में बहुत ज़्यादा बहस चल रही होती है कि क्या उन्हें चक का ट्रांसप्लांट करना चाहिए या फिर नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि पूरे हॉस्पिटल में रूल्स को माना जाता है, वो भी स्ट्रिक्टली, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो। अगर वो रूल्स को तोड़ेगा तो उसके ऊपर भी चार्जेस लगाए जाएंगे। और मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। खैर, यहाँ डिसाइड ये होता है कि चक के ऊपर वो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, एज चांसेस भी बहुत कम है, और ऊपर से अगर वो ट्रांसप्लांट फेल भी होता है तो यहाँ उनके हॉस्पिटल का नाम बहुत ही नीचे चला जाएगा। तो वो क्लेयर को फ़ोन करके ये बता देते हैं कि उन्हें जल्दी करने की और कोई ज़रूरत नहीं, एज चक का नाम लिस्ट में नीचे चला गया है। ये सुन के क्लेयर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। शॉन दुखी तो होता है पर उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी नहीं आती, तो वो क्लेयर से ऐसे बातें करता है जैसे कि उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आगे जाने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक एम है 500 लाइक्स का। यहाँ क्लेयर से उस लीवर को दूसरे हॉस्पिटल का एजेंट आके ले जाता है और यहाँ शॉन उस एजेंट से कहता है कि ये लीवर ओलिवर का है, बट एक्चुअली उसे उसका नाम भी नहीं पता होता, पर एज वो एक लीवर था तो उसने उसके डोनर का नाम ओलिवर रख दिया। यहाँ क्लेयर शॉन से उसके पास्ट के बारे में पूछने लगती है, पर यहाँ शॉन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। यहाँ हॉस्पिटल में सभी बहुत ही ज़्यादा मायूस थे, ऐसा सभी को ये बात पता थी कि चक कुछ ही दिनों में लीवर कैंसर की वजह से चल बसेगा, पर यहाँ कोई भी उस बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। सबके आंखों में चक को लेकर सिंपैथी होती है और यहाँ चक की बेटी आके डॉक्टर मिलिंडस से कहती है कि वो दुखी ना हो, उसने अपना 100% दिया, गलती उसके फादर से हुई, पर हाँ जो सबके नसीब में लिखा होता है वही उनके साथ होता है। यहाँ शॉन आता है क्लिया के पास। हमें पहले तो लगता है कि वो क्लिया से एक अच्छी कन्वर्सेशन करने के लिए आया है, पर जैसे ही क्लिया अपना दरवाज़ा खोलती है तो शॉन उसके मुंह पे ही उसके बैटरीज मांगने लगता है जो उसने पिछले रात उससे लिए थे, जिसे सुनने के बाद क्लिया बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है। पर यहाँ क्लिया को पता चल जाता है कि शॉन एक ऑटिस्टिक है, तो उसे इस बातों को लेके सीरियस नहीं होना चाहिए। और ये एपिसोड यहीं भी ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ यार, जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।